हिम्मत है, अगर आपके पास दम है, तो ऐसा स्टेटमेंट आप आकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बीच में आकर दीजिए। तो मैं एमएलए अतनाल से ये कहना चाहती हूँ कि तुम कान खोलकर सुन लो, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां क्या है, शेरनियां हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी शेर हैं, तो अरे गरे से हम लोग शादियां नहीं करेंगे। वेलकम टू एम न्यूज़ बीजापुर। चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से एक प्रेस मीट बुलाई गई है। ये जो प्रेस मीट बुलाने का जो रीज़न है, जो बीजापुर के एमएलए अतनाल ने एक मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में एक बहुत ही घटिया स्टेटमेंट दिया है। तो उस स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के साथ अगर हिंदू कम्युनिटी के लड़के अगर शादी करेंगे तो 5 लाख का इनाम देंगे। तो ऐसी घटिया स्टेटमेंट इस एमएलए अतनाल ने दी है। तो मैं एमएलए अतनाल से पूछना चाहती हूँ कि तुम होते कौन हो ऐसा स्टेटमेंट देने वाले हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बारे में। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं, एक हमारी जो लड़कियां हैं, लड़कियों के रगों में हमारा टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह का खून दौड़ता है, हमारी रगों में उनका खून दौड़ता है। हमारी कम्युनिटी की लड़कियां जो हैं, मुस्लिम लड़कियां जो हैं, शेरनियां हैं। तो हम शेरनियां जो हैं शेरों से ही शादियां करेंगी, ना कोई ऐरे गहरे से शादी करेंगी। तो मैं एमएलए अतनाल से ये कहना चाहती हूँ कि तुम कान खोलकर सुन लो, मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां क्या है, शेरनियां हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी शेर हैं, तो ऐरे गहरे से हम लोग शादियां नहीं करेंगे। और जो एमएलए अतनाल का जो काम है, वो एक एमएलए होने के बाद जहां पर इनकी जरूरत होती है, जहां पर डेवलपमेंट की बात होती है, जहां जैसे कि आप लोग थोड़े दिन पहले ही आप लोगों ने देखा कि बीजापुर में बारिश की वजह से कई जगहों पर वार्ड में पानी भर गया था, एक बाढ़ का जैसा माहौल हो गया था। ये कहीं कहीं पर दूर दूर तक ये नजर नहीं आए, वैसी जगहों पर इनकी जरूरत थी। यहाँ तक कि बीजेपी के ही वार्ड में इतना सारा पानी भरने के बावजूद ये वहां पर नजर नहीं आए। आप डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट काम करने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम ही हमेशा आप करते रहते हो, हमेशा हेट स्पीचेस आप देते रहते हो। ऐसा काम करना क्या आपको शोभा देता है? क्या ऐसी चीजें आपको शोभा नहीं देती? मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट अगर आपके देना चाहते हैं, तो अगर क्या आपके पास में हिम्मत है, अगर आपके पास दम है, तो ऐसा स्टेटमेंट आप आकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियों के बीच में आकर दीजिए। मैं बोलती हूँ कि अगर स्टेटमेंट अगर आप बीच में आकर अगर देंगे, तो जिस कदमों से आप चलकर यहाँ पर आए, हम आएंगे हमारे बीच में, वही कदमों से, वही पैरों से आप जाने के लायक नहीं बचेंगे। वो हाल हमारी मुस्लिम कम्युनिटी लड़कियां आपका करेंगे। और मैं गवर्नमेंट से भी ये डिमांड करती हूँ कि अभी तक इनके ऊपर सो मोटो केस क्यों नहीं हुआ, एफआईआर इन पर क्यों फाइल की नहीं गई? क्योंकि ऐसे हेट स्पीचेस ये दे रहे हैं, तो इनके ऊपर गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेकर बीच कांग्रेस गवर्नमेंट जो काम कर रही है, तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या आप लोग जब तक आवाम प्रेशर नहीं डालेगी तभी आप लोग काम करेंगे? प्रेशर डालने से पहले ऐसे लोगों को आप लोगों का फर्ज बनता है कि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई की जाए। नहीं तो ऐसे ही दिन ब दिन ये जो भी मुंह में आता है वो बोलते ही चला जा रहा है। आखिर ये होता कौन है? ये एमएलए है, इसका काम क्या है? डेवलपमेंट करना है, इंप्रूवमेंट करना है, लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत का रिलेशन करवाना है। ये हमेशा हेट स्पीचेस देकर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को डिवाइड करने की बातें करते रहता है। ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना जरूरी है, ऐसे लोगों का मुंह बंद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज ये बोल रहा है, एमएलए होकर ऐसी हेट स्पीचेस दे रहा है, ऐसे गलत अल्फाज, ऐसे घटिया स्टेटमेंट ये हमारे लड़कियों के बारे में बोल रहा है। और भी इससे पहले बहुत सारे हेट स्पीचेस इन्होंने दी है, और अपने आप को ये हिंदू हुली कहते हैं। हिंदू हुली हो ना, तो हमारे कम्युनिटी के लड़कियों के बीच में आकर ऐसे स्पीचेस आप आकर बोल सकते हो, तो मैं तब देखूंगी कि तुम वापस जाते कैसे हो। कैमरे के पीछे ऐसे ही बातें करते हो। अगर हिम्मत है तो हमारे सामने आकर बात करो। हमारे जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के हमारे जो शेर हैं, उनके सामने बात करो। पीठ पीछे आप लोग बात कर क्या कोई फायदा नहीं है। और मैं गवर्नमेंट से डिमांड करती हूँ कि पूरी वुमेन इंडिया मूवमेंट, एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरह से डिमांड करती हूँ कि इनके ऊपर एक स्ट्रिक्ट कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनके ऊपर एफआईआर फाइल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और शायद एमएलए अतनाल की बेटी नहीं है, इसीलिए इतना ज्यादा ये बोल रहा है। इसको पता नहीं है, अगर इसकी बेटी होती तो औरत की इज्जत, एक लड़की की इज्जत क्या होती है तो इसको पता होता।
मैं एमएलए इतना से पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी जो है, जो जिसने तुमसे शादी की है, वो औरत ही है ना, या किसी और से तुमने शादी की है? मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कान खोलकर सुन लो। नेक्स्ट टाइम हमारी कम्युनिटी की लड़कियों के बारे में कुछ बोलने से पहले 100 बार तुम्हें सोचना होगा। मैं ये तुमसे कहना चाहती हूँ, पहले डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दो, बाद में क्या है जो तुम्हारा काम होगा ना वो तुम बोल सकते हो। और जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ भी अगर तुम्हें बोलना है तो बहुत सोच समझ कर तुम्हें बात करनी होगी, क्योंकि हमारे कम्युनिटी के लोग कभी भी ये हिंदू मुस्लिम के बारे में बात नहीं करते, हमेशा एक भाईचारे की और हमेशा लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं इसके ऊपर एक सख्त कानूनी कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और कुछ दिनों पहले ही धर्मस्थला में जो केस हुआ है, बहुत सारे लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है और उनका मर्डर करके उनको वहीं पर दफना दिया गया है। ऐसे केसेस में तुम्हारी बोलने की वहां पर जरूरत थी, लेकिन वहां पर तुम दूर दूर तक नजर नहीं आए। ना उनकी अपने हमारी जो हिंदू बहनें हैं उनके ऊपर ना एक स्टेटमेंट तक तुमने बोला, और ये नहीं बोल रहे हो कि फेक न्यूज है, फेक अफवाह फैला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए। तुम्हारी ही कौम की लड़कियों के साथ में, जो हिंदू बहनों के साथ में ऐसा हो रहा है, तुम्हें सामने आकर बात करने की जरूरत थी, उनकी सपोर्ट करने की जरूरत थी। अभी तक तुमने सौजन्या नाम की जो लड़की के साथ में अत्याचार हुआ था, मर्डर हुआ था, उसके घर जाकर तुमने बात क्यों नहीं की? उसके ऊपर तुमने दया क्यों नहीं दिखाई? क्या वो भी एक फेक था? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी और तुम ऊपर से इतने सारे हेट स्पीचेस दे रहे हो, हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। कभी जो काम तुम्हारा है वो काम तुम करो, डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट जो भी तुम्हारा काम। अभी तक बीजापुर में जैसे कि आप देख सकते हो, रोड वगैरह जो भी है चलने के लिए बहुत ही मुश्किल होती है। जो भी बारिश होती है, सिर्फ 2-1 घंटे की बारिश में चलना मुश्किल है। तो कहाँ है तुम्हारी स्मार्ट सिटी? मैं ये तुमसे पूछना चाहती हूँ। डेवलपमेंट पर ध्यान दो, ये सब कुछ हिंदू मुस्लिम करना ये छोड़ो, वो तुम्हारा काम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जिस तरह से काम करना है उस तरीके से तुम्हें काम करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर तुम्हें काम नहीं करना है। ये बात तुम्हें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मैं इतना बोलकर वो अपनी बात को खत्म करना चाहूंगी, और गवर्नमेंट से और एक बार मैं पूरी एसडीपी वन इंडिया मूवमेंट की तरफ से डिमांड करती हूँ कि इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। का मेयर बना है जिसमें 2 मुस्लिम कॉर्पोरेटरों ने सपोर्ट किया था, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहना चाहूंगी कि एमएलए इतना कहते हैं कि मुसलमानों को इनको जरूरत नहीं है, तो मुसलमानों के वोट क्यों लिए? ये मुसलमानों के वोट लेकर आज मेयर का इलेक्शन क्यों जीते हैं? अगर मुसलमान का आज अगर इनको वोट नहीं मिलता तो क्या ये मेयर बनते? तो बोलने से पहले 100 बार सोचो तो कि तुम क्या बोल रहे हो। बार-बार जो बयान बदली हो सकते हैं, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? सवाल आता है। मैं यही गवर्नमेंट से हम लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि ऐसे जो भी ऐसे गलत और घटिया स्टेटमेंट देता है, इन पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई, जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है, तभी जाकर ये सारे चीजें रुक सकती हैं। ऐसे ही गवर्नमेंट इनको छोड़ते चली जाएगी तो ये चीजें, आज एमएलए इतना बोल रहा है, कल कोई ऐसे ही अहरा गहरा जो भी इंसान जो घूमता है रोडों पर वो बोलेगा। तो इन चीजों को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये सब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। बाद में जबकि कांग्रेस की सरकार है जो कि मुसलमानों के फेवर में मानी जाती है, फिर भी इतना सब मुसलमानों के बारे में बयान दर्ज कर रहे हैं और फिर भी एक्शन नहीं होता है। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेकर ही आज वो विन हुए हैं, वो जीते हैं, आगे आज वो कर्नाटक में राज कर रहे हैं। लेकिन जब भी मुस्लिम्स पर कोई भी बात आती है, कोई भी आंच आती है, उनके हक में बात करना होता है तो ये कभी भी आगे नहीं आते। इसका ही फायदा ये सामने वाले उठा रहे हैं। तो इन चीजों को रोकना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी क्या मैम अगला कदम आपका क्या होगा? आपकी विन की तरफ से भी क्या एफआईआर दर्ज की जाएगी? इंशाल्लाह अगर गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी तो एसडीपीआई वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम एफआईआर जरूर फाइल करेंगे। क्या मैसेज यत्नाल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यत्नाल को मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियां जो भी हैं शेरनियां हैं, और हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो भी जितने भी मुस्लिम से लड़के हैं, जो आदमियां हैं, वो शेर का जज्बा रखते हैं। तो जो भी तुम बोलने से पहले 100 बार सोचो कि तुम क्या बोल रहे हो। ऐसी घटिया अल्फाज में यूज करने से पहले 10 बार तुम्हें सोचने की जरूरत है। अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम अगर ऐसी बातें करोगे तो अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमारे बीच में आकर ऐसी बातें करना होगा तुम्हें, तो तब हम लोग भी देखेंगे कि ये हिंदू होली है या कोई और है। मैं
ये बात से कहना चाहूंगी। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूंगी कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में इतने हेट स्पीचेस दे रहा है, हेट स्टेटमेंट दे रहा है, तो इतना बोलने के बावजूद भी क्या ऐसे लोगों के साथ में आप लोगों का काम करना सही है, या आप लोगों को भी सोचने की बात है। बता रही हूँ कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो मुस्लिम कम्युनिटी का वोट लेती है, तो आप हमारे लिए आवाज उठाना है, हमारे हक में आपको बात करना है, ये नहीं कि हमारे प्रेशर डालने के बाद ही आपको बोलना है। तो आपका फर्ज सबसे पहले गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी के जितने भी कांग्रेस में लीडर्स हैं, ये आप लोगों का फर्ज बनता है कि इसके ऊपर FIR करें। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार इन्होंने हेट स्पीच दी। और ये जो इस बार उन्होंने कहा मुस्लिम लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना और मैं इनाम दूंगा, ये किस तरह, ये उकसाने की बात नहीं है? जो एक हमारे मुल्क की पहचान थी भाईचारगी से रहना, आज यहाँ के MLA, बड़े बड़े लीडर्स जिनका काम क्या था कि देश को तरक्की दिलाना, वो आपस में फूट डाल रहे, भाईचारगी तोड़ रहे, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद फैला रहे, हिंदू लोगों को उकसा रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों से शादी करो, 5 लाख का इनाम देंगे। तो हर कोई शादी करने के लिए आगे आएगा, 5 लाख रुपए की लालच में हर कोई मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। तो मैं इस मीडिया के जरिए ये भी सवाल करना चाहती हूँ कि जितने हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं वो कहाँ है, वो क्यों चुप बैठे ऐसी सब चीजों में? आज बात हमारी मुस्लिम लड़कियों की इज्जत पर आ चुकी है। अभी भी अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। हम लड़कियां, हम औरतें, हमने इस देश को तरक्की दिलाने के लिए अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह लड़कियां पायलट बन चुकी है, बड़े बड़े ओहदे पर है। तो जो लड़कियां जो देश का नाम ऊंचा कर रही है, कुछ सालों पहले, कुछ महीने पहले भी देखे थे हमने कि जो रेसलर्स थे लड़कियां, उनके साथ क्या बिहेव किया गया आसाम में। उनको बरहना करके उनको परेड लगाई गई उनकी, किन लड़कियों की, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर इस देश का नाम रोशन किया। आप ऐसी लड़कियों के खिलाफ अब स्टेटमेंट दे रहे, आप अरे गहरे लोगों को उकसा रहे कि हाँ इनकी इज्जत के साथ खेलो, तो ये कभी भी सहन करने की बात नहीं है। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है कि लीडर्स का काम छोड़कर आप क्या है ये सारी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं।